हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका किसी भी सेमेस्टर में, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे सिक्स सेमेस्टर हो, किसी भी सेमेस्टर में, चाहे आप एसओएल के स्टूडेंट हो, चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट हो, चाहे आप एनसी वेब के स्टूडेंट हो, तो मैं सबके लिए वीडियो बना के लाया हूँ कि मान लीजिए अगर आपका किसी भी सेमेस्टर में अगर आपका ईआर, एबी या फेल हो जाते हो या यूएफएम आता है, तो ये जो चीज़ें ये आपकी डिग्री और मार्कशीट पर, या ये बोलूँ मार्कशीट और डिग्री पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा था मुझसे, और इस क्वेश्चन को पूछने का मकसद ये था कि क्योंकि वो ग्रेजुएट हो चुके हैं और उनको ये डर लग रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी 2 बार बैक आई, बट वो अच्छी बात है, बैक उनका क्लियर हो चुका है। और एक ऐसे भी स्टूडेंट थे जिन्होंने पूछा कि सर मैं 3 में फेल हो चुका हूँ, क्या इससे मेरी डिग्री और मार्कशीट पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। एक ऐसे भी स्टूडेंट है जिनका यूएफएम आया है रिजल्ट में, इसका क्या असर पड़ेगा। तो आज हम इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। हम आपको दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होती हैं वो हम सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए, जब भी आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के अंदर मोस्टली स्टूडेंट पास तो हो जाते हैं, बट ऐसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका कहने के रिजल्ट के अंदर किसी एक सब्जेक्ट में ईआर आ जाता है। तो ईआर का इम्पैक्ट आखिर है क्या आपके रिजल्ट के अंदर, या एबी का क्या इम्पैक्ट है, या आपके यूएफएम लगने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी डिग्री और मार्कशीट पे। तो देखिए, कुछ चीज़ें आपको समझनी होगी। पहली चीज़, आप जब भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम देते हो, किसी भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम देते हो, तो नियम ये कहता है कि आपको उस सेमेस्टर को क्लियर करना होता है। बट कभी कभार होता ही है कि अच्छी तैयारी ना होने की वजह से, या कुछ भी एरर होने की वजह से, या कुछ दिक्कत हो जाती है जिसकी वजह से या तो बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता ठीक से, या वो अटेंड नहीं कर पाता उस परीक्षा को। तो जैसे रिजल्ट आता है तो उसके किसी न किसी सेमेस्टर में ईआर आ जाता है। तो ऐसे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि सर इसका इम्पैक्ट हमारी मार्कशीट पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा। देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ समझा देता हूँ। जब भी आपको डिग्री और मार्कशीट मिलती है, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, देखिए मार्कशीट तो सबको मिलती है, सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ। मार्कशीट एक उस बच्चे को ही मिलेगी जो बच्चा सब में फेल हो गया है, मार्कशीट उसको ही मिलेगी। जो बच्चा सब में पास हुआ है उसको ही मार्कशीट मिलेगी। बट डिग्री सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को दी जाएगी जो बच्चे ग्रेजुएट हो गए। ग्रेजुएट का मतलब ये है कि नियम ये कहता है दिल्ली विश्वविद्यालय का कि आपको डिग्री तभी मिलेगी जब आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे। कोर्स कंप्लीट का मतलब ये है कि आप सारे सब्जेक्ट को क्लियर कर लोगे अपने टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत बड़ी चीज़ है आज के टाइम पे। अब सबसे बड़ी बात, जब से एनईपी आया तब से टाइम पीरियड का जो समस्या थी वो फिलहाल अभी है नहीं। बट पहले क्या था, 5 ईयर की जो ग्रेजुएशन होती थी, 6 साल की एनुअल मोड की, सीबीसीएस की 5 ईयर की, ठीक है। तो 5 साल का टाइम पीरियड होता है जिसमें ग्रेजुएशन आपकी 3 साल की होती थी, और इसी 3 साल के अंदर काफ़ी बार ईआर आ जाता था। अब तो यूएफएम भी देखने को मिल रहा है, रिजल्ट आ रहा तो रिजल्ट में यूएफएम लिखा हुआ है, ये सबसे बड़ी समस्या। तो ऐसी कंडीशन में हो गया क्या, देखिए पहले यूएफएम का केस मैं अभी बाद में बताऊंगा, पहले ईआर एबी वाले बच्चे समझ लीजिए। अगर आपका किसी सब्जेक्ट में अगर ईआर एबी वगैरह अगर आ रखा है, तो ऐसी कंडीशन में नियम ये कहता है कि आप उस सब्जेक्ट को पास करें, मतलब उसका एग्ज़ाम दे अपने टाइम पीरियड के अंदर, टाइम ड्यूरेशन के अंदर। और जैसे आप उसको क्लियर कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो, ग्रेजुएट हो जाते हो। क्या इसका डिग्री को कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, जाहिर सी बात है, मैं आपको एक चीज़ सिंपल सी बताता हूँ। मान लीजिए 2021 में जिन्होंने एडमिशन लिया, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, 2021 में जिन्होंने एडमिशन लिया वो 2024 में ग्रेजुएट हो गए, ठीक है। अब जो उनको डिग्री मिलेगी, जाहिर सी बात है डिग्री पे पासिंग ईयर क्या रहेगा, 2024। वहीं एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने 2021 में एडमिशन लिया पर उसकी 2024 में बैक आ रखी है और वो 2025 में जाके क्लियर कर रहा है। तो जाहिर सी बात है 1 साल का जो गैप है वो आपकी डिग्री पे दिखेगा ही दिखेगा। एडमिशन ईयर से लेके आपने क्लियर कब तक किया वो तो इम्पैक्ट आपकी डिग्री पे दिखेगा। अब इस इम्पैक्ट का क्या कोई असर पड़ता है आने वाले कुछ टाइम पर? जी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप कहीं भी फॉर्म भरते हो वहाँ पे आपकी एज लिमिट देखी जाती है। अगर आप ओवर एज हो गए तो फॉर्म भर ही नहीं पाओगे। बाकी जब ग्रेजुएशन की तो कोई भी कंपनी है, कुछ भी है, वो तो यही चाहते हैं कि आप ग्रेजुएट हो, आपकी डिग्री है तो आपको हम जॉब देंगे, या आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, या आप इस एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। बाकी रही बात इम्पैक्ट की, इम्पैक्ट का मतलब ये है कि मार्कशीट में अगर आपका ईआर एबी आ जाता है, ऐसी कंडीशन में आपको उसको क्लियर करना पड़ेगा अगर आपको डिग्री चाहिए। बाकी अगर आपने उसको पास कर लिया है, ईआर एबी हट गया है आपकी मार्कशीट से, आप पास हो चुके हो सक्सेसफुली, तो इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट, कुछ भी नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। आपकी मार्कशीट नॉर्मल हो जाती है जब आप फाइनल ईयर का रिजल्ट निकालते हो, प्लस डिग्री आपको मिल जाती है। डिग्री पे कहीं मेंशन नहीं होता कि आपकी कभी ईआर
या ABIT। बट हाँ, कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा फेल हुआ था या इसने गैप दिया है? वो गैप ईयर से पता चलेगा। मान लीजिए 2021 बैच का स्टूडेंट अगर 2025 में ग्रेजुएट हो रहा है, इसका क्या मतलब, यानी वो 1 साल या तो फेल हुआ है या वो 1 साल घर पे बैठा है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर आपको समझनी पड़ेगी चीज़ को लेके, ठीक है। अब आ जाते हैं UFM वाले केस पे। क्या UFM का कोई इम्पैक्ट पड़ता है आपकी मार्कशीट और डिग्री पर? देखिए मैं आपको कुछ चीज़ समझा देता हूँ। UFM ABER से बिल्कुल अलग मामला है। क्यों? क्योंकि ये जो मामला है ये आपकी चीटिंग से जुड़ा हुआ है। मोस्टली स्टूडेंट क्या होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट चीटिंग करते हैं मोबाइल फ़ोन से, या बुक ले जाते हैं या किसी एडमिट कार्ड पे लिख लेते हैं, गत्ते के पीछे लिख लेते हैं, तो कुछ भी पर्ची लेके जाते हैं। तो उनको लगता है कि हमने पहला पेपर तो नकल से दे दिया, दूसरा भी दे देंगे, और एंड टाइम पे उड़न खटोला कह रहा हूँ, उड़न दस्ता, ठीक है, उड़न खटोला नहीं, उड़न दस्ता कहते हैं उस टीम को, ठीक है। वो आती है टीम, और वो टीम जो है बाहर से टीम आती है, जाहिर सी बात है बाहर से आती है, अंदर रहती है भगवान जाने, मैं तो ज़्यादा जानता हूँ वो अंदर ही रहती है, ठीक है, हर कॉलेज में अटेंड रहती है। आती है, चेकिंग होती है, और चेकिंग होने के बाद बच्चे के पास से कुछ भी मटेरियल पकड़ा जाता है चीटिंग का, और उसको पकड़ के नीचे ले जाते हैं, उसकी बेइज्जती की जाती है। जाहिर सी बात है बेइज्जती आप वो नहीं करेंगे तो आप करोगे, रोओगे, चिल्लाओगे, सर गलती हो गई अब नहीं करेंगे, मैं पहली बार दे रहा था, मैं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हो गया, मैं पेपर में अच्छा करके नहीं आया, अब रोगे चिल्लाओगे, बच्चों के सामने तो बेइज्जती अलग, और जो आप घसीटते हो जा रहे हो बच्चे देख रहे हो वो भी बेइज्जती एक अलग। मतलब वो जो दर्द होता है ना, वो एक स्टूडेंट से पूछो जो क्या दर्द होता है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो आपकी मार्कशीट लेते हैं, UFM लगा के आपको घर भेज देते हैं। अब हो गया काम, आपका UFM आ जाता है जब रिजल्ट आता है। अब सबसे UFM का केस सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि UFM में होता है कि इसमें आपको पनिशमेंट दी जाती है। इसके अंदर आपकी 2 तरीके की पनिशमेंट है, क्लॉज A, क्लॉज B, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए UFM का अगर मैं बात करूं तो जब भी आपका कोई मटेरियल पकड़ा जाता है तो आपको 1 महीने बाद एक नोटिस आता है आपके ईमेल पे, ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से। उस नोटिस में बोला जाता है कि आपका क्या बयान है, आपके द्वारा अगर मोबाइल पकड़ा गया है तो नोटिस आने के बाद ही आपको मोबाइल मिलेगा, ठीक है, ये भी नियम है। 1.5 से 2 महीने बाद वो नोटिस आ जाता है। तो आपसे आपका स्टेटमेंट मांगा जाता है, आप ईमेल के थ्रू उन्हें स्टेटमेंट देते हो, या चाहे तो कमेटी के पास भी जा सकते हो, नॉर्थ कैंपस दिल्ली विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन ब्रांच के पास। आप उनसे गलती मान सकते हो, सर गलती हो गई, पैर में पकड़ के कि सर गलती हो गई, कम से कम सजा दीजिए क्योंकि गलती तो हुई, उन्होंने आपके पास से मटेरियल जो है वो जब्त किया हुआ है, जो भी नकल जिससे आप कर रहे थे। तो क्लॉज ए जो होती है उसमें क्या होता है, जिस पेपर में आप पकड़े गए वो पेपर आपका कैंसिल हो जाता है। दूसरा होता है क्लॉज बी। क्लॉज बी में होता है कि आपने उस सेमेस्टर में जितने भी पेपर दिए वो सारे पेपर आपके कैंसिल कर दिए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्लॉज बी सबसे खतरनाक होती है। अब होता क्या है, अगर क्लॉज बी लग गई तो जब भी रिजल्ट आप चेक करोगे आपके सब में UFM आ जाता है। अब होता क्या है कि रिजल्ट अगर पहले आ जाता है और उस टाइम पे अगर पनिशमेंट नहीं दी गई है, पर रिजल्ट आपने देख लिया कि हाँ मैं तो पास हो गया, बट पता लगा डिसीजन आ गया, तब भी आपका रिजल्ट UFM में चला जाता है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अगर कैसे ही किसी स्टूडेंट के साथ हुआ, अगर मार्कशीट पे UFM आ गया है तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, पहली चीज़ पहले UFM का निपटारा करें। निपटारा सिंपल है, नॉर्थ कैंपस जाके उसको हटवाएं, जाहिर सी बात है। देखिए UFM का नियम ये कहता है, अनफेयर मीन्स उसमें लग गया है, और अनफेयर मीन्स का नियम ये है कि आपको सज़ा क्या दी गई है, क्या आपको 6 महीने के लिए रस्टिकेट किया गया है, क्या आप अगले एग्जाम दे सकते हो नहीं दे सकते, ये सारी चीज़ें आपको नॉर्थ कैंपस से ही पता चलेगी। बाकी दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे UFM का पोर्टल है, वहाँ भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हो, यानी UFM का केस अलग है, ठीक है। बाकी रही बात, अगर आप UFM का केस निपट जाता है और सब्जेक्ट जिसमें आपका UFM लगा हुआ था अगर आप उसको पास कर लेते हो तो आपकी मार्कशीट पे कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं रहेगा कि आपके कभी UFM आई थी, और डिग्री भी आपको मिल जाती है। तो जाहिर सी बात है UFM एक अलग मैटर है, ठीक है, मैं इस चीज़ को बता दे रहा हूँ बार बार। बाकी ER AB UFM अगर आपकी मार्कशीट में है और अगर उसको आप क्लियर कर लेते हो, उसको हटवा लेते हो, तो आपकी मार्कशीट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही डिग्री आपको आसानी से मिल जाएगी। नियम ये कहता है आपको कोर्स कंप्लीट करना है, सारे सब्जेक्ट आपको क्लियर करने हैं और आपको डिग्री कंप्लीट करनी है, आप ग्रेजुएट हो जाते हो। तो यही काफ़ी स्टूडेंट के सवाल आ रहे थे, किसी सेमेस्टर में अगर हमारी बैक है कैसे हमें डिग्री में कुछ असर पड़ेगा। देखिए असर का मतलब ये है कि गैप ईयर पड़ेगा। मतलब मान लीजिए जिस ईयर में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए तो उस ईयर में आप ER का पेपर दे रहे हो, तो आप खुद समझ लीजिए, तो आपको 1 साल वेस्ट हो गया। वो जो डिग्री पे इम्पैक्ट आपका 1 साल का दिखेगा। बाकी ये नहीं लिखा रहेगा कि आपके कभी UFM में ER आई थी, ये डिग्री पे कभी मेंशन नहीं होता, ठीक है। ये आपको पता है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को पता है, तीसरे को नहीं पता। बाकी आप ये भी कह सकते हो कि मैं तो घर पे बैठा था, मैं तो नहीं दे पाया एग्जाम, या मेरी कोई और परीक्षा चल रही थी, ठीक है। तो ये चीज़ को आप समझना होगा। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच।